ऐसा कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आज हम ऐसे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, इट्स हाई टाइम दैट वी टेक दैट अप सीरियसली। सो ऐसा ही एक पावर है हमारे पास, दैट इज़ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ने इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट लाया है। एंड डेफिनेटली देर इज़ मच मोर टू कम। जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग इंक्रीज़ हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ हुआ है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं। इनफैक्ट एक छोटे से सब्जी वाले से लेकर एक ज्वेलरी शॉप ओनर तक भी कोई ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। दे आर ऑपरेटिंग ऑन सच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बट एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। एंड वैसे ही डिजिटल पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एक जिम्मेदारी है, एंड दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। So guys, why data security is important? Obviously, to prevent cyber frauds, online frauds. आज के डेट में आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे ही स्टोर्ड है। एंड उसका एक्सेस कोई ना कोई वे से ऑलमोस्ट सारे ऐप्स को है। एंड साइबर फ्रॉड्स को इंक्रीज होने का एक प्रोमिनेंट रीज़न है इंक्रीजिंग इंटरनेट यूज़र्स इन इंडिया। आपको पता है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में ही है। एंड इस ये रेट का इंक्रीज 2017 से ऑब्जर्व हुआ है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जियो इनटू द मार्केट। उसके वजह से डेटा इज़ वेरी चीपली अवेलेबल इन इंडिया, इंटरनेट कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो चुके हैं। एंड सिंस इंटरनेट यूज़र्स बड़े हैं, ऐप डेवलपमेंट एंड यूजेज भी बढ़ा है। सो व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक? उसके लिए लेट्स लुक ऑन द रीजंस बिहाइंड साइबर फ्रॉड्स। अपन क्या चीज़ कर सकते हैं? बहुत सारे अनवांटेड ऐप अपन हम डाउनलोड कर लेते हैं। एंड वो सारी अनवांटेड ऐप का डेवलपमेंट चाइना में होता है, मोस्टली चाइना में होता है। सो उनके पास हमारा डेटा भी अवेलेबल हो जाता है। एंड recently it has even been reported that 35% of the attacks on Indian websites are from China. But एक चीज़ जो हम अपने साइड से करते हैं इज़ कि हम अपनी आंख बंद करके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा कौन सा ऐप है जिसका टर्म्स एंड कंडीशंस हमने पढ़ा हो एंड देन साइन अप किया हो? नहीं है ना। तो चलो आज एक एप्लीकेशन जो ऑलमोस्ट हम सब यूज़ करते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एनालाइज करते हैं, देखते हैं। ट्रू कॉलर। सो ट्रू कॉलर इज़ अ स्वीडिश कंपनी। अब ट्रू कॉलर की प्राइवेसी पॉलिसी क्या बोलती है? ट्रू कॉलर सबसे पहले तो ये बोलता है कि हम आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे और आपके डिवाइस से लेंगे। बड़े ही ईमानदार है। कौन से इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं इन्होंने। जैसे कि जियो लोकेशन ट्रैक करेंगे, हमारा आईपी एड्रेस ट्रैक करेंगे, डिवाइस आईडी जो यूनिक आईडी होता है हर एक डिवाइस का वो ट्रैक करेंगे, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, हमारा सिम कार्ड यूजेज ट्रैक करेंगे, उसमें डेटा यूजेज भी आ जाता है अपने आप ही। एप्लीकेशंस कौन इंस्टॉल ट्रैक करेंगे, कौन से एप्लीकेशन हमारे डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, कौन से एप्लीकेशन हम डिलीट कर रहे हैं, कौन सी एडवर्टाइजिंग और ऐड डेटा हम व्यू कर रहे हैं, हमारा व्यूइंग रेशियो क्या है, डिवाइस लॉग, इवेंट इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग, कीवर्ड्स, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स, एवरीथिंग। एंड माइंडेड गाइस, ये खाली एग्जाम्पल है, ये पूरी लिस्ट नहीं है। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का ये करेंगे क्या? ऐसे तो बैठेंगे नहीं ये लोग, कुछ ना कुछ तो। ये भी चीज़ इन्होंने ही बताई है हमें कि हम इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे, एंड इसकी रिपोर्ट्स थर्ड पार्टीज एंड वेंडर्स को भी शेयर करेंगे। एंड ऑब्वियसली वी अग्री टू इट। अब ये इतने पे नहीं रुकते, ये बोलते हैं कि आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम थर्ड पार्टीज, वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर पर्सनस को भी डिस्क्लोज करेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रू कॉलर राइट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ अग्रीमेंट्स। एंड येस, वी अग्री टू इट। अब ये क्लाउड स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू अदर कंट्रीज़ पे आते हैं। इसमें इनका कहना है कि हम ट्रू कॉलर के डेटा सर्वर्स कोई भी कंट्री में रख सकते हैं एंड किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर को सब कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स कर सकते हैं। मतलब हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ट्रू कॉलर के सर्वर के अलावा भी किधर भी एंड कोई भी कंट्री में हो सकता है। एंड येस, वी अग्री टू इट। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ही लेने के बाद ट्रू कॉलर की क्या लायबिलिटी बनती है? इतने ईमानदार है ये लोग कि इन्होंने खुद की लायबिलिटी भी बता दी हमें। ये बोलते हैं
ट्रू कॉलर पे जितने भी थर्ड पार्टी कंटेंट वेबसाइट एंड सर्विसेज है वो ट्रू कॉलर की लाइबिलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अपने रिस्क पे यूज़ कर रहे हो, एट योर ओन रिस्क। वो बोलते हैं ना, ट्रू कॉलर सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाँ, वही वाला। एंड वी अग्री दैट कि हमें कोई भी डैमेज हुआ, लाइक लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एनी वे और इन एनी फॉर्म, देन ट्रू कॉलर इज़ नॉट लायबल। सो गाइस, अब हमें डिसाइड करना है कि ऐसे एप्लीकेशंस की सर्विसेज हमें लेनी भी है या नहीं। ये हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का क्या करते हैं। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस से लेंगे, आपसे लेंगे एंड उसे थर्ड पार्टी से शेयर भी करेंगे, एंड दूसरी तरफ ये उसकी लाइबिलिटी भी नहीं लेते। एंड सेकेंडली, आजकल आपने नोटिस किया होगा कि किसी का भी कॉल आने से 10 सेकेंड पहले ही ट्रू कॉलर हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि ये XYZ बंदे का कॉल आपको आने वाला है या आ रहा है। तो ये कैसे कर लेते हैं ये लोग? ऑब्वियसली हमारा ही कोई रिसोर्स यूज़ करते होंगे। सो इज़ दैट सेफ़? क्या ये सेफ़ है? क्या क्या हमें ये चीज़ें इंस्टॉल करके रखनी चाहिए? सो गाइस, आपके भी इस पे कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ लेट अस नो। माई सेल्फ CA Karan Daga, and this presentation is compiled by me and my friend Abhay Pathak. You can reach us on the email ID given on screen. Thank you.